ओम नमो नारायण। आइए आज देखते हैं संन्यास धारण करने के लिए आचार्य अपने गुरु को ढूंढने के लिए नर्मदा तट पर पहुंचकर आचार्य गोविंदाचार्य की कैसे स्तुति की। अद्वैत के उपदेश ग्रहण करने का निश्चय कर कौतुकी शंकर ने वहां पर रहने वाले ऋषियों द्वारा बतलाई गई आचार्य गोविंद की गुफा को देखा, जहां एक छोटा सा छेद ही द्वारपाल का काम कर रहा था। शरण में आए हुए पुरुषों को संतोष देने वाली उस गुफा की शंकर ने 3 बार परिक्रमा की। उपस्थित लोगों के सामने द्वार को प्रणाम कर संतुष्ट हृदय से शंकर ने शिष्यों के शोक को दूर करने वाले गोविंदनाथ की इस प्रकार स्तुति की, जो गरुण ध्वज भगवान विष्णु की शैया का काम करता है, जो महादेव के हाथ में आभूषण का काम करता है तथा जो अपने मस्तक पर समुद्र तथा पहाड़ों से युक्त पृथ्वी को धारण करता है। उस शेषनाग के शरीर को धारण करने वाले सर्वत्र व्यापक आपको मैं प्रणाम करता हूँ। प्राचीन काल में आपके 1000 मुखों को देखकर जब विद्यार्थी लोग डर गए थे, तब आपने सर्प मूर्ति को छोड़कर शांत भाव से पृथ्वी पर अवतार लेकर एक मुखी से शिष्यों को विद्या दिया था। वह पतंजलि आप ही है। भूमि के नीचे अर्थात पाताल लोक में प्रवेश कर शेषनाग से स्वयं पढ़कर इस भूतल पर संसार के उपकार करने के लिए आपने ही योग शास्त्र तथा व्याकरण भाष्य को प्रकट किया है। वह पतंजलि आप ही हैं। आप व्यास के पुत्र महर्षि शुक्रदेव के शिष्य आचार्य गौड़ पाद से वेदांत तत्व को पढ़कर अखिल गुणों से मंडित तथा व्यापक महिमा से युक्त है। आपके पास मैं वेदांत पढ़ने के लिए अत्यंत भक्ति भाव से आया हूँ। शंकर के इस प्रकार स्तुति करने पर गोविंदाचार्य भाग्यवश समाधि से उठे और पूछे, तुम कौन हो? आचार्य शंकर ने उत्तर दिया, हे स्वामिन, मैं पृथ्वी नहीं हूँ, न जल हूँ, न तेज हूँ, न वायु हूँ, न आकाश हूँ और न उनके गुण हूँ। मैं तो परम तत्व शिव हूँ, वही हूँ मैं। शंकर के इन वचनों को सुनकर अद्वैत के साक्षात्कार से अत्यंत प्रसन्नचित होकर गोविंद पाद ने कहा, हे कल्याणकारिण, समाधि दृष्टि से देखकर मैं यही जानता हूँ कि तुम साक्षात शंकर ही हो। तब गुफा के द्वार पर दिखाई पड़ने वाले गोविंदाचार्य के पास आकर शंकर ने प्रणाम किया और उनके चरणों की पूजा की। गोविंदापाद ने शंकर को यह उपदेश दिया कि इस प्रकार का आचरण करना शिष्य का परम कर्तव्य है। उपनिषद में प्रतिपादित जाने हुए ब्रह्म को भी प्राप्त करने की इच्छा से श्री शंकर ने संप्रदाय की रक्षा के विचार से ही विनय तथा उपचारों से अपने गुरु को प्रसन्न किया। गोविंदाचार्य से अद्वैतवाद का अध्ययन किया। भक्ति पूर्वक की गई पूजा से संतुष्ट होकर यति श्रेष्ठ गोविंद ने उपनिषद के 4 वाक्यों के द्वारा ब्रह्म तत्व का उपदेश शंकर को दिया। वो वाक्य निम्न है। पहला है, तत्वमसि। आत्मा तथा ब्रह्म की स्वयं भाव सिद्ध एकता का प्रतिपादन करने वाला सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य जो सामवेद से लिया गया है। दूसरा है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप बतलाया गया है। यह ऋग्वेद से लिया गया है। तीसरा है, अहम ब्रह्मास्मि। गुरु उपदेश से तत् अर्थात ब्रह्म तथा त्वम अर्थात जीव पदों के अर्थ का यथार्थ ज्ञान करने से मैं ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव ब्रह्म हूँ। यह अखंडाकार चित्त वृत्ति उत्पन्न होती है। इसी अनुभव का वर्णन इस वाक्य में किया गया है। यह अनुभव वाक्य कहलाता है। यह यजुर्वेद से लिया गया है। चौथा है, अयमात्मा ब्रह्म। जो परोक्ष रूप से बतलाए गए ब्रह्म को प्रत्यक्ष रूप से आत्मा होने का निर्देश करता है। यह अथर्ववेद से लिया गया है। उपनिषदों के मूल सिद्धांतों के प्रतिपादन करने वाले वाक्य को महाकाव्य कहते हैं। ये चारों वेदों से संबंध उपनिषद से संग्रहित किए गए हैं और संख्या में 4 हैं। इन महावाक्यों के अर्थ की बड़ी मीमांसा वेदांत ग्रंथों में है। बुद्धिमान शंकर ने संप्रदाय वेता पराशर पुत्र व्यास के द्वारा कहे गए सूत्र के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म को जानकर दयालु व्यास जी के वेदांत शास्त्र
के गुण अभिप्राय को भी भली भांति जान लिया। इसके आगे का हम कल देखते हैं। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।